हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है क्विंटसेप में। ज्यादातर ट्रेडर्स परेशान रहते हैं बिकॉज वी हैव सो मेनी लिस्ट ऑफ स्टॉक्स और यहां पे दिक्कत आती है स्टॉक सिलेक्शन की। सो दिस वीडियो इज फॉर यू बिकॉज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं हाउ यू कैन डू द स्टॉक सिलेक्शन एक इफेक्टिव तरीके से और एफर्टलेस तरीके से। तो आइए चलते हैं, बट उससे पहले आपको सबसे पहले जाना है डिस्क्रिप्शन में, वहां पे दिया गया है लिंक जिसकी हेल्प से आप रजिस्टर कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो क्विंटसेप एप्लीकेशन को। एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते ही आपको मिलने वाले हैं कुछ बेहतरीन फ्री टूल्स जो आपकी हेल्प करेंगे ट्रेडिंग जर्नी में। इसी के साथ किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको जानना है नए कॉन्सेप्ट्स को, स्ट्रैटेजीज को, तो लर्न ऑप्शंस में आपको वीडियो लाइब्रेरी का यहां पे एक ऑप्शन मिल जाएगा। आप इसको विजिट कर सकते हो। देयर आर मल्टीपल वीडियोस हियर जो कि बेस्ड है मल्टीपल टूल्स पे, स्ट्रैटेजीज पे, तो आप इनको देख सकते हो इन योर मेन टाइम्स एंड दीज वीडियोस आर आल्सो अवेलेबल इन मल्टीपल लैंग्वेजेस एज वेल। ओके, तो आप अपनी प्रेफरेंस यहाँ पे चूज कर सकते हो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। इफ यू गाइज आर हैविंग एनी काइंड्स ऑफ डाउट्स और क्वेरी, सो आपको कांटेक्ट करना है सपोर्ट पे, and here in the support section you will get our contact number as well as email id, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो and we will be there to sort your queries out। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, एंड आज के टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं इफेक्टिव तरीका स्टॉक सिलेक्शन का। राइट नाउ वी हैव सो मेनी, यू कैन से अ बास्केट ऑफ स्टॉक्स, एक पूरी बास्केट है। राइट एंड हमारी अप्रोच क्या है कि हमें उसके अंदर से सबसे बेहतरीन स्टॉक लेके आना है। राइट नाउ द फर्स्ट थिंग इज दैट अगर मुझे ये पता चल जाए कि कौन से स्टॉक के अंदर एक मोमेंटम आने वाला है, सो एज अ ट्रेडर आई कैन गो एंड आई कैन ट्रेड दैट स्टॉक। एक बायर को क्या चाहिए? मोमेंटम चाहिए इन द मार्केट। सो मुझे चाहिए मोमेंटम, और ये मोमेंटम मुझे कैप्चर करना है, एंड आउट ऑफ ऑल दोज स्टॉक्स मुझे चाहिए कि कौन सा ऐसा स्टॉक है जिसके अंदर ये मोमेंटम हो। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग कौन सी होनी चाहिए फॉर द सिलेक्शन ऑफ स्टॉक? सो द थिंग इज दैट कि अगर निफ्टी एक दिन में मुझे 0.05% का रिटर्न दे रहा है, निफ्टी मुझे एक दिन में 0.05% का रिटर्न दे रहा है, सो मैं स्टॉक्स की तरफ इसलिए जा रहा हूं क्योंकि मुझे इस 0.05% से ज्यादा रिटर्न की उम्मीद है। आई एम एक्सपेक्टिंग कि मुझे करीबन 1% का या 2% का या 5% का रिटर्न चाहिए। सो दैट इज वाई मुझे ज्यादा रिटर्न की तलाश है, तो मैं निफ्टी को छोड़ के, बैंक निफ्टी को छोड़ के, दैट इज व्हाई आई एम गोइंग विद द स्टॉक्स। क्या दिक्कतें फेस करनी पड़ सकती है, एक बार चैलेंजेस की भी बात कर लेते हैं। सो फॉर द चैलेंजेस, अगर आप स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हो एंड विद कंपैरिजन टू द इंडाइसेस, निफ्टी की मैं बात कर रहा हूं, पहली चीज, स्टॉक को जब आप देखते हो तो स्टॉक्स में थोड़ा सा मैनिपुलेशन यहां पे होता है। तो पहली चीज आपको देखने को मिल सकती है, दैट इज मैनिपुलेशन। बिकॉज देयर आर मल्टीपल थिंग्स जो आपको हर स्टॉक के बारे में नहीं पता होंगी। देयर कैन बी इनसाइडर इंफॉर्मेशन, देयर कैन बी रिजल्ट्स जो आपको गूगल करना पड़ेगा, थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ेगी। सो दैट इज द फर्स्ट थिंग। द सेकंड थिंग विल बी, यहां पे लिक्विडिटी का इश्यू आपको मिल जाएगा जो आपको इंडाइसेस में देखने को नहीं मिलता। सो दीज आर फ्यू चैलेंजेस जो आपको फेस करने पड़ेंगे, बट अगर आप एक परफेक्ट स्टॉक सेलेक्ट करते हो, सो वो चीज के लिए कौन हेल्प करेगा? द क्विंटसेप एप्लीकेशन विल बी देयर फॉर यू। तो अभी यहां पे देखिए, स्टॉक सिलेक्शन हमने पता कर लिया कि हम क्यों कर रहे हैं। नाउ वी विल बी हेडिंग टुवर्ड्स द अप्रोच ऑफ स्टॉक सिलेक्शन। तो उसके लिए हम यहां पे देखेंगे कि हमारे जो यहां पे राइटर्स है, अगर मैं बाय कर रहा हूं, सो देयर विल बी अ सेलर एज वेल। ये कॉन्सेप्ट मैंने काफी टाइम पढ़ाया है। अगर मैं बाय करता हूं तो कोई ना कोई सेल भी कर रहा है। ओके, सो मुझे बाइंग करना है अगर, तो मुझे सेलर का लॉस चाहिए, बिकॉज अगर मैं यहां पे ट्रेड कर रहा हूं, सो अगर मैं 2000 के प्रॉफिट मेरा टारगेट है, सो यही 2000 का प्रॉफिट जो है वो सेलर का भी टारगेट है। सो वी आर वर्किंग फॉर द सेम प्रॉफिट के लिए हम काम कर रहे हैं। तो मुझे चाहिए कि राइटर जो है, जब उसका लॉस हो या फिर जब वो मार्केट में ट्रैप हो या जब वो मार्केट में फंस जाए, उस टाइम पे एज अ बायर आई कैन मेक मनी। अब राइटर्स का पर्सपेक्टिव एक बार देखते हैं। सो राइटर्स को जब मैं यहां पे देखता हूं, राइटर्स अगर एक लेवल को सेल कर देते हैं, तो उनको चाहिए, फॉर एग्जांपल अगर इन्होंने 500 के एक लेवल को सेल किया है, सो देयर व्यू इज कि मार्केट या तो इसके नीचे रहना चाहिए या इसके साइडवेज रहना चाहिए, या थोड़ा बहुत अगर हल्का सा भी ऊपर निकल जाए, बिकॉज 500 के कॉल ऑप्शन का कुछ प्रीमियम होगा। तो उतना रेंज आपको मिल जाएगा ऊपर की साइड पे। तो एक रेंज आपके ब्रेक इवन पॉइंट्स बन जाते हैं। तो फॉर एग्जांपल दिस इज माय ब्रेक इवन पॉइंट्स। सो इस ब्रेक इवन पॉइंट्स के मार्केट या तो नीचे रहना चाहिए या तो साइडवेज हो जाए एज इस तरीके से। ओके, सो देन एज अ राइटर आई विल बी मेकिंग मनी। ओके, नाउ अगर सेलर इस तरीके से पैसा बना रहा है
एंड अगर मार्केट में इस सेलर का ब्रेक इवन पॉइंट यहां पे ब्रेक हो जाए, राइट, जो मार्केट है, इफ द मार्केट विल स्टार्ट मूविंग अबव दिस ब्रेक इवन पॉइंट्स, तो वहां पे लॉस होगा किसका, सेलर का। एंड जैसे ही लॉस होगा तो सेलर यहां पे दो काम कर सकता है। द फर्स्ट थिंग विल बी ही विल टेक एग्जिट फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट, जो पोजीशन है वहां से एग्जिट ले लेगा, राइट। बट अगर एक सेलर इतना ज्यादा मार्जिन लगा के बैठा है, अनलिमिटेड लॉस कैपेबिलिटी है, लिमिटेड लॉस के लिए बैठा है, सो इतनी जल्दी अपना व्यू वो चेंज नहीं करते। सो व्हाट दे विल डू, द सेकंड थिंग इज दैट दे विल डू द एडजस्टमेंट, राइट। तो जो यहां पे बाकी ट्रेडर्स होंगे वो मेरे साथ अग्री करेंगे, या फिर कहीं ना कहीं वो अब समझ रहे होंगे कि व्हाई दे डू द एडजस्टमेंट, राइट, बिकॉज अब जो बायर्स हैं वो मार्केट को उनके ब्रेक इवन पॉइंट से दूर लेके जा रहे हैं, तो अब उनको लॉस होना स्टार्ट हो रहा है एंड लॉस विल बी अनलिमिटेड। सो फॉर दैट वो करते हैं एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, सो हम एक स्ट्राइक प्राइस को एग्जिट कर देंगे जो हमने सेल किया है, एंड वी कैन सेल अनदर स्ट्राइक प्राइस, राइट। तो मेरा ब्रेक इवन पॉइंट्स बड़ा हो जाएगा यहां पे, राइट, मेरा ब्रेक इवन पॉइंट्स बड़ा हो जाएगा, ओके। तो अभी यहां पे अगर जब राइटर फंस रहा है मार्केट में तो बायर पैसा बना रहा है, तो अगर मुझे ये पता चल जाए कौन कौन से स्टॉक्स में जो राइटर है वो फंस रहा है, तो एज अ बायर आई कैन गो एंड आई कैन ट्रेड दोज स्ट्राइक प्राइस एंड दोज स्टॉक्स एज वेल, करेक्ट है। चलिए आइए चलते हैं कॉइनसेप एप्लीकेशन पे। कॉइनसेप एप्लीकेशन में टूल्स में वी हैव अ टूल दैट इज अ ट्रैप इंडिकेटर। सो एज द नेम सजेस्ट, एनी स्टॉक, ठीक है, जो ट्रैप होता है मार्केट में या फिर राइटर जहां पे ट्रैप होता है वो यहां पे आपको दिख जाएगा। नाउ हियर यू कैन से, अगर आप यहां पे फिल्टर करते हो, सो वी हैव अ कॉल राइटर ट्रैप, राइट। Call writer's view is the market will go in the bearish direction or it will remain sideways, right? That is the view of call writers. So अगर वो ट्रैप हो रहे हैं, it means मार्केट बुलिश साइड पे मूव कर रहा है और उनके ब्रेक इवन पॉइंट्स को ब्रीच कर रहा है, राइट। सो कॉल राइटर्स ट्रैप में आप देख सकते हो जो आपको लेटेस्ट सिग्नल होते हैं वो भी यहां पे आपको मिल जाते हैं। तो यहां पे आपको दिख रहे होंगे कुछ स्टॉक्स, फॉर एग्जांपल अगर मैं आज की डेट देखूं, और नॉट आज की डेट बट फ्राइडे सेशन की हम डेट देख रहे हैं, दैट इज द 4th of April। तो 4th of April में मुझे एक स्टॉक मिला है दैट इज मैक्स हेल्थ, राइट, एंड देन देयर इज अनदर स्टॉक दैट इज योर अपोलो हॉस्पिटल, राइट। एंड इन दोनों ही स्टॉक में अगर आप देखोगे तो ये फ्राइडे के मेरे सिग्नल्स हैं, तो इसका मतलब आई कैन गो एंड आई कैन ट्रेड दीज स्टॉक्स ऑन मंडे। मतलब जितने भी स्टॉक्स आपको यहां पे मिल रहे हैं इन सब में राइटर्स ट्रैप हो रहे हैं, तो अगर मैं एक स्विंग ट्रेडर हूं, पोजिशनल ट्रेडर हूं, आई विल गो एंड आई विल ट्रेड दीज स्टॉक्स ऑन द वेरी नेक्स्ट डे। कब करेंगे, टाइम मैं आपको बता देता हूं। सो 9:15 to 9:20 विल बी द टाइम जब आप इनको ट्रेड करोगे, ओके। नेक्स्ट थिंग, अभी रिटर्न आप देखोगे तो 0% का रिटर्न दिख रहा है, राइट। इसका मतलब अभी ये ट्रेड्स जो है वो फ्रेश ट्रेड्स है, राइट। तो आप इसमें जाके अपने ट्रेड्स ले सकते हो, ओके। सिमिलरली अगर हम देखें तो पुट राइटर्स अगर कहीं पे ट्रैप हो रहे हैं, तो पुट राइटर्स ट्रैप अगर आप यहां पे सेलेक्ट करते हो तो आपको वो सारे सिग्नल्स यहां पे मिल जाते हैं जिनके अंदर पुट राइटर्स ट्रैप हो रहे हैं और जिनके अंदर आप जाके एक बेरिश ट्रेड ले सकते हो। सो यू कैन सी दीज आर द फ्यू स्टॉक्स, फ्यू नहीं काफी ज्यादा है, बिकॉज द मार्केट सेंटिमेंट्स आर बेरिश। तो ज्यादातर जो ट्रेडर्स हैं, ज्यादातर जो स्टॉक्स है उनके अंदर पुट राइटर्स ट्रैप हो रहे हैं एज कंपैरिजन टू द कॉल राइटर्स, बिकॉज पुट राइटर्स का व्यू होता है मार्केट ऊपर जाएगा, ओके, ऊपर या तो साइडवेज, बट मार्केट नीचे गिर रहा है। सो that is why in most of the stocks the put writers are getting trapped here, right? You can see these are all the stocks, all the signals of Friday, that is the 4th of April, right? तो अभी ये सारे ट्रेड्स ओपन है, I can go and I can make a trade, but the challenge here is now कि इतने सारे स्टॉक्स हैं, right? I cannot go and I cannot trade in all of those stocks, right? Because we have so many conditions, right? हमें मार्जिन, हमारे पास लिमिटेड मार्जिन है, इस लिमिटेड मार्जिन के साथ I cannot go and I cannot trade in so many stocks, right? So मुझे यहाँ पे फिल्टर आउट करना पड़ेगा, अप्रोच को नैरो डाउन करना पड़ेगा, okay? So for that what we have a tool that is called RPG, relative performance graph, right? अब किस तरीके से यूज करेंगे? So जितने भी स्टॉक्स, इन केस फॉर एग्जांपल अगर मार्केट कंडीशंस बेरिश है और बेरिश में मैं पुट राइटर्स ट्रैप के सिग्नल्स दूंगा, राइट, जितने भी स्टॉक्स में पुट राइटर्स ट्रैप आया हुआ है, तो मैं उस सारी लिस्ट को मैं यहां पे एक बास्केट बना के डाल सकता हूं। सो फॉर एग्जांपल मैं यहां पे रैंडम कुछ स्टॉक सेलेक्ट कर रहा हूं, ओके। अभी वी हैव सीन कि कॉल राइटर्स ट्रैप में हमें 2 स्टॉक्स मिले थे, एक अपोलो हॉस्पिटल था, एक मैक्सेल था। अब मान लीजिए इन दोनों स्टॉक्स में से मुझे एक स्टॉक को सिलेक्शन करना है, राइट, एंड इन दोनों में ही कॉल राइटर्स ट्रैप का सिग्नल आया था। कॉल राइटर्स ट्रैप मतलब ये ऊपर जाएंगे, कॉल राइटर ट्रैप हो रहा है तो कॉल बायर को प्रॉफिट होगा, राइट, तो ऊपर जाएगा। तो मैं यहां पे 2 स्टॉक्स का एक लिस्ट बना लेता हूं एंड दिस इज जस्ट फॉर एग्जांपल। तो यहां पे एक मैक्सेल मैंने ले लिया है एंड लेट्स टेक द अनदर स्टॉक,
एंड यहां पे आपको सेलेक्ट करना है कंटिन्यू, ठीक है। तो सेटिंग्स में टेल लेंथ को मैं थोड़ा सा छोटा कर रहा हूं एंड लेट्स गो विद द कंटिन्यू। ओके, अभी आप यहां पे देखोगे इन दोनों ही स्टॉक्स में दोनों के ही मूवमेंट जो है वो स्ट्रॉन्ग जोन की, दिस इज माय स्ट्रॉन्ग जोन, राइट। तो स्ट्रॉन्ग जोन में ही मूव कर रहे हैं दोनों स्टॉक, दैट इज मैक्स हेल्थ एंड अपोलो हॉस्पिटल, राइट। बट अगर आप इनको थोड़ा और पहले से यहां पे जज करते हैं तो हम यहां पे चलेंगे इसकी सेटिंग्स में। इन द सेटिंग्स, इन सेटिंग्स वी विल बी गोइंग विद द टेल लेंथ को यहां पे 5 कर रहे हैं। अभी मैं आपको बताता हूं द सिग्निफिकेंस ऑफ टेल लेंथ। ओके, अगर आप इसको देखोगे, अपोलो हॉस्पिटल स्टार्ट किया था यहां से, ओके, इट स्टार्टेड मूविंग देयर, ओके, एक हल्का सा और ऊपर गया, एक फॉल नीचे, अगेन अपोलो हॉस्पिटल इज मूविंग देयर, राइट। तो मैं बोल सकता हूं मार्केट में प्रॉफिट आया, एक हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग आई एंड फिर से ऊपर मूव कर रहा है, राइट। इसका मतलब है कि मार्केट में हल्का सा ग्रेटेस्ट भी आया होगा, सो इट इज अ काइंड ऑफ अ गुड सिचुएशन, राइट। अगर मैं दूसरे स्टॉक को देखूं, इसने मूव किया यहां पे, यानी वीक जोन में मूव कर रहा था, दिस इज द वीक जोन, यू गाइस कैन सी हियर, दिस इज द वीक जोन, राइट। तो वीक जोन में कोई भी स्टॉक है मतलब उतना प्रॉफिटेबल नहीं है, ओके। अगर वो प्रोग्रेसिव में जाता है या प्रोग्रेसिव से स्ट्रॉन्ग में जाता है, सो दैट मींस एक बुलिश मूवमेंट आएगा। अगर स्ट्रॉन्ग से लेगार्ड में आ रहा है या यहां से वीक में जा रहा है, इसका मतलब बेरिश मूवमेंट आने वाला है, ओके। अभी इन दोनों ही स्टॉक में अगर मैं देखूं तो दोनों ही स्टॉक अभी तो स्ट्रॉन्ग जोन में, बट अगर पहले की मोमेंटम देखी जाए मैक्स हेल्थ की, तो मैक्स हेल्थ यहां से मूव किया, उसके बाद यहां पे मूव किया, देन अगेन मूव्ड इनटू द स्ट्रॉन्ग एंड उसके बाद ऊपर जा रहा है। ये एक सस्टेनेबल ट्रेंड दिखा रहा है, आप देख रहे हो, वीक जोन पे मूव किया, प्रोग्रेसिव को ब्रेक किया। अगर अपोलो हॉस्पिटल की बात करूं, इसमें एक शिफ्ट के साथ जंप आया है, राइट, डायरेक्टली फ्रॉम वीक टू स्ट्रॉन्ग। इस वाले स्टॉक में ये पहले वीक पे मेंटेन किया, थोड़ा सा प्रोग्रेसिव में गया, प्रोग्रेसिव से इसने ब्रेक किया स्ट्रॉन्ग में एंड देन स्ट्रॉन्ग में। सो एक अच्छा सस्टेनेबल ट्रेंड मुझे मैक्स हेल्थ के अंदर दिख रहा है, ओके। सो दिस इज हाउ यू हैव टू सेलेक्ट द स्टॉक्स, राइट। और अगर यहां पे और भी स्टॉक्स होते, कुछ यहां मूव कर रहे होते, कुछ यहां पे होते, कुछ यहां से नीचे आ रहे होते, कुछ इस तरीके से होते, तो मैं उन सारों को इग्नोर कर देता जो नीचे डायरेक्शन में है, एंड आई विल बी गोइंग ओनली विद दोस स्टॉक्स जो ऊपर की साइड मूव कर रहे हैं, बिकॉज मैं यहां पे पॉजिटिव मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहा हूं मार्केट से, राइट। सो आप देख सकते हो कि हाउ यू कैन अप्लाई अ अप्रोच एंड सेलेक्ट अ स्टॉक, राइट। अब यहां पे आपको दिखेगा कि इन केस आपने स्टॉक का सिलेक्शन कर लिया एंड आई एम टेकिंग मैक्स हेल्थ फॉर एग्जांपल, कि मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया है, नाउ आई वांट टू मेक अ स्ट्रैटेजी, कि कौन सी स्ट्रैटेजी के साथ में आप पे जाऊं, राइट। तो पहले मैं आपको मैक्स हेल्थ का ओपन इंटरेस्ट दिखाता हूं, ओके। सो लेट मी ओपन द मैक्स हेल्थ हियर एंड लेट्स सी कि क्या यहां पे कॉल राइटर्स सही में ट्रैप हो रहे हैं या फिर नहीं, ओके। तो मैक्स हेल्थ हमने यहां पे सेलेक्ट कर लिया है। मैक्स हेल्थ में अगर आप देखोगे, ओके, सो दिस इज द ओपन इंटरेस्ट, और यहां पे दिख रहा है कितना चेंज ओपन इंटरेस्ट के अंदर आया है। अगर मैं इस स्ट्राइक प्राइस की बात करूं, दैट स्ट्राइक प्राइस इज 1200, प्राइस चल रहा है भी 1138। तो 1200 पे जो ओपन इंटरेस्ट आप देख रहे हो, बहुत बड़ा एक यहां पे रेसिस्टेंस था, ये बड़ी लाइन ग्रीन, दिस मींस द कॉल राइटर्स, एंड कॉल राइटर्स मतलब एक रेसिस्टेंस मार्केट पे, राइट, करीबन 1200 का, दिस वाज द 1200 लेवल। अब 1200 पे अगर आप चेंज देखोगे कि कितना चेंज आया, तो आप देखो दिस इज द जीरो लाइन, तो जीरो लाइन से इधर की साइड मतलब नेगेटिव चेंज और इधर की साइड मतलब पॉजिटिव चेंज। तो यानी 1200 के ही स्ट्राइक प्राइस से, जो ये 1200 का स्ट्राइक प्राइस है, यहां पे आप देखो जो ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स थे, जो पोजीशंस थी राइटर्स की, कॉल राइटर्स की, उन्होंने एग्जिट लिया है, मतलब नेगेटिव नंबर, नेगेटिव साइड पे मतलब एग्जिट लिया अपनी पोजीशन से। सो कितना एग्जिट लिया है यहां पे आपको दिख जाएगा, करीबन 1,45,950 कॉल राइटर्स ने माइनस में यानी एग्जिट लिया है, ठीक है। 4,200 पुट राइटर्स ने भी एग्जिट लिया है। बट अगर हम यहां पे देखें तो यहां पे तो एग्जिट हुआ है, बट अगर आप थोड़ा ऊपर की साइड पे देखोगे, करीबन इस स्ट्राइक प्राइस पे, दैट इज 1260 के पास आपको दिखेगा कि करीबन 1 लाख से ऊपर का कॉल राइटर्स का एडिशन है। यानी कॉल राइटर्स को यहां पे लग रहा है कि ये वाली जो लेवल है ये ब्रेक हो सकता है, तो उन्होंने यहां से एग्जिट ले लिया और 1200 पे उन्होंने अपनी पोजीशन बना दी 1260 पे। यानी ये काफी क्लियर है कि अगर मेरे मार्केट पे मैक्स हेल्थ आया है, तो यानी 1200 पे जो कॉल राइटर्स बैठे थे वो एग्जिट कर रहे हैं ऊपर, तो यानी अगर वो और ऊपर जा रहे हैं, यानी वो ज्यादा प्रीमियम चार्ज कर रहे हैं, ज्यादा आईवीज है, ज्यादा प्रीमियम चार्ज कर रहे हैं। और ज्यादा प्रीमियम चार्ज क्यों करेंगे? बिकॉज उन्हें डर है कि मार्केट में मूवमेंट आएगा, राइट। जितना पास एक राइटर पोजीशन बनाएगा उसका प्रॉफिट उतना ज्यादा होता है। अगर वो अपनी पोजीशन को दूर लेके जा रहे हैं, इसका मतलब देयर इज सम रिस्क इन्वॉल्व। तो अगर एक राइटर को डर लग रहा है, तो इसका मतलब मार्केट में मोमेंटम आएगा। कहां तक आ सकता है? करीबन 1260 के आसपास तक आ सकता है, बिकॉज वहीं पे सबसे ज्यादा एडिशन मुझे होता हुआ दिख रहा है, राइट। सो इट मींस
मार्केट कैन मूव अबव, जहां पे अभी है 1138 से ऊपर मूव कर सकता है, और कहां तक मूव कर सकता है? सो माय लेवल इज 1260, राइट। अब यहां पे एक चीज आपको दिखाता हूं, देयर आर मेनी ट्रेडर्स जो सिंगल लेग के साथ ट्रेड करते हैं, ओके। एक कॉल को बाय कर लिया, अब अप्रोच क्या हो सकती है वो मैं आपको दिखाता हूं। तो मैं यहां पे आता हूं ट्रैक पे, सॉरी टूल पे, आर्किटेक्ट पे आएंगे। आर्किटेक्ट आपको बताएगा कि क्या स्ट्रेटेजी अप्लाई करनी है और कितना प्रॉफिट या कितना लॉस होने वाला है। तो सबसे पहले मैंने यहां पे एटीएम कॉल को बाय कर लिया, जो जनरली लोग करते हैं, राइट। तो एटीएम अगर कॉल को बाय कर रहा हूं तो कुछ मेरा जो पे ऑफ है वो इस तरीके का दिख रहा है, राइट। मतलब यहां से ऊपर मुझे प्रॉफिट होगा और यहां से नीचे मुझे लॉस हो रहा है। मैक्स लॉस कितने का है? करीबन 18,000 का मैक्स लॉस है। एंड अगर प्रॉफिट की बात करूं 47,000 कुछ का मुझे प्रॉफिट यहां पे दिख रहा है, मैक्स प्रॉफिट, ठीक है। अच्छा, अभी अगर एक पॉइंट हम देखें, करीबन 1150 का लेवल देखिए, 1150 पे मुझे यहां पे एक प्रॉफिट दिख रहा है 2764 का। अगर मैं 1140 पे जाऊं तो 1140 के लेवल पे मुझे लॉस हो रहा है यहां पे करीबन 60 रुपए का। अगर आप इसको लॉट से और मल्टीप्लाई करोगे, ज्यादा लॉट लोगे, तो वो 60 रुपए का लॉस और बड़ा होता जाएगा, राइट। तो मतलब इस स्ट्रैटेजी के साथ जहां पे करीबन 18,000 रुपए कुछ लग रहे हैं, मैं यहां पे एक कॉल बाय कर रहा हूं, एटीएम कॉल, तो मुझे 1140 से लॉस होना स्टार्ट हो रहा है, राइट। 1140 के लेवल पे लॉस होना स्टार्ट हो रहा है, ओके। अभी मैं यहां पे एक नई स्ट्रैटेजी डालता हूं। तो मैंने 1140 को तो बाय कर लिया, बट इसी के साथ मैं सेल कर रहा हूं यहां पे 1260 का लेवल, ओके। तो मैं यहां पे 1260 का लेवल एक सेल कर लेता हूं। सो 1260 लेवल मैंने कर दिया सेल, ओके। अभी आप देखिए इसमें कितना चेंज आया है, करीबन 41,000, यानी मेरा मार्जिन थोड़ा सा ऊपर बढ़ गया है, ठीक है, मार्जिन थोड़ा सा ज्यादा लग गया है। बट साथ ही साथ अगर आप देखो 1140 जिस लेवल पे मुझे लॉस होना स्टार्ट हुआ था, वहां पे मुझे अभी भी प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, राइट। मतलब मेरी रेंज बड़ी हो चुकी है। अगर मार्केट थोड़ा सा नीचे भी आता है या फिर साइडवेज भी रहता है, स्टिल मुझे यहां पे प्रॉफिट होगा, ओके। तो अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मार्केट थोड़ा सा साइडवेज रह सकता है या फिर ऊपर जाएगा बट थोड़ा सा टाइम लेगा, सो एट दैट टाइम आई विल बी मेकिंग मनी। मैं किस तरीके से पैसे बना रहा हूं इस स्ट्रैटेजी के साथ आपको एक व्यू देता हूं। सो मैंने यहां पे एटीएम के कॉल ऑप्शन को, जो करीबन 1140 है, इसको मैंने, इसका कॉल मैंने बाय कर लिया है। तो यानी जब तक मार्केट इससे ऊपर आएगा आई विल बी मेकिंग प्रॉफिट, राइट। बट इसी के साथ मैंने यहां पे 1260 का कॉल ऑप्शन को सेल कर दिया है, ओके। तो 1260 को कॉल ऑप्शन को सेल कर दिया है और इसको मैंने किया है सेल, यानी जब तक मार्केट इसके नीचे कहीं पे भी रहे आई एम प्रॉफिट, राइट। अब आप देखो अगर मार्केट 1140 से ऊपर जाता है तो मुझे ये वाला जो लेग है ये प्रॉफिट देगा, राइट। और जब तक मार्केट 1260 से नीचे रहता है तो ये वाला लेग भी मुझे धीरे धीरे प्रॉफिट देता रहेगा। तो इस स्ट्रेटेजी के साथ मैं 2 लेग से प्रॉफिट बना रहा हूं, यानी 2 गुना स्पीड से प्रॉफिट बना रहा हूं, राइट। बट अगर आप सीधा कॉल ऑप्शन बाय करते तो 1140 के कॉल ऑप्शन से आपको प्रॉफिट होता, एंड इन केस अगर मार्केट यहां से नीचे गिरता तो आपको लॉस बड़ा होता। बट अभी अगर मेरा मार्केट 1140 से नीचे भी जाता है, सो स्टिल मुझे 1260 का जो कॉल ऑप्शन मैंने सेल किया है, ये वाला 1140 मुझे लॉस देगा, बट एट द सेम टाइम इस लॉस को कौन कवर करेगा? ये वाला 1260 का कॉल ऑप्शन जो मैंने सेल किया है, राइट। सो दिस इज वन ऑफ द स्ट्रैटेजी जो आप डिप्लॉय कर सकते हो। स्ट्रैटेजी का नाम क्या है? स्ट्रैटेजी का नाम है दिस बुल कॉल स्प्रेड, अ डेबिट स्ट्रैटेजी। तो काफी अच्छी स्ट्रैटेजी है, आप इसको अप्लाई कर सकते हो। सिमिलरली अगर आप बेरिश डायरेक्शन के लिए ट्रेड कर रहे हो तो बेरिश डायरेक्शन में आप कौन सी स्ट्रैटेजी पुट कर सकते हो? सो इफ यू आर ट्रेडिंग इन द बेरिश डायरेक्शन, आपको पुट करना है बेयर पुट स्प्रेड, ठीक है, बेयर पुट स्प्रेड। अगर आप बुल के लिए ट्रेड कर रहे हो तो आप जाओगे बुल कॉल स्प्रेड के साथ। सो दीज टू आर द डेबिट स्ट्रैटेजी है, डेबिट स्ट्रैटेजी है ये, ठीक है। जब भी मोमेंटम आप एक्सपेक्ट कर रहे हो बट एक रेंज के अंदर, तो आप वहां पे इन 2 स्ट्रैटेजीज के साथ जा सकते हो। और मॉडल कौन सा रहेगा? ट्रैप इंडिकेटर विल बी द मॉडल। आप उससे फिल्टर आउट करोगे विद द हेल्प ऑफ आरपीजी, राइट। सो दिस इज द प्रॉपर अप्रोच दैट यू कैन यूज। अगर आपको इन 2 स्ट्रैटेजी के बारे में और जानना है, व्हाट यू कैन डू, यू कैन गो हियर इन द लर्न सेक्शन। यहां पे हमारे पास है स्ट्रैटेजीज, और स्ट्रैटेजीज में अगर आप बुल कॉल स्प्रेड पे सिलेक्ट करते हो, सो यू विल गेट ऑल द डेटा कि इस स्ट्रैटेजी को कैसे एग्जीक्यूट करना है, क्या लॉट लेना है, कितना प्रॉफिट, कितना लॉस, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, एवरीथिंग इज देयर, ओके। एंड वीडियो लाइब्रेरी में आपको मल्टीपल वीडियोस भी मिल जाएंगी। सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट। आज एक कोशिश करी गई कि आपको एक अप्रोच बताई जाए किस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो, स्टॉक सिलेक्शन एंड स्ट्रैटेजी एज वेल। सो मेक श्योर कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आया होगा, आप इसको रिवाइज कर सकते हो। इन केस इफ यू आर हैविंग डाउट्स, तो मेक श्योर टू मेंशन योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। अपने वैल्यूएबल फीडबैक्स भी देख सकते हो। एंड मेरा नाम है अंकित सिंह रावत, मैं आपसे लेता हूं विदा। धन्यवाद।